नमस्कार, मैं चाइनिका चौधरी हिंदी एडिटरी से सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम साहित्य सागर के महायज्ञ के पुरस्कार का पठन करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया एक कहानी है ये, यशपाल द्वारा जी लिखी गई है, जिसमें वास्तव में बताया गया कि वास्तव में यज्ञ होता क्या है। जो हम दान पुण्य करते हैं और किसी स्वार्थ के वश यानी किसी कामना से करते हैं तो वो वास्तव में यज्ञ नहीं होता है। वास्तव में महायज्ञ वह है, असली दान वह है जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। ऐसी ही एक धनी सेठ की कहानी है जो कि बहुत धर्मपरायण थे। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और उसी में वह गरीब हो जाते हैं। तो इतना बुरे दिन आते हैं कि वह अपने खाने पीने का भी समय उनके सामान नहीं रहता है। तब उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि आप बाहर के एक नज़दीक का एक गांव है कुंदनपुर, आप अपना एक यज्ञ क्यों नहीं बेच देते। तो वह अपने यज्ञ बेचने की बात पहले तो दुखी होते हैं, लेकिन फिर वह घर की स्थिति को देखते हुए मान जाते हैं। और उस वक्त क्रय विक्रय यानी खरीदने बेचने का प्रचलन था यज्ञ को भी। तो 10-12 कोस दूर था कुंदनपुर, जहाँ के सेठ यज्ञ खरीदते बेचते थे। और उनकी पत्नी के लिए, सेठानी के लिए ये प्रसिद्ध था कि उन्हें कोई दैविक शक्ति प्राप्त है। सेठानी उन्हें 4 रोटी बना के दे देती है, मोटी मोटी। और रास्ते में वह सुबह सुबह अपने घर से निकलते कुंदनपुर जाने के लिए। 10-12 कोस दूर था। और वृक्षों के झुरमुट के पास जब वे थक जाते हैं तो वो एक कुआं देखकर वो विचार करते हैं कि यहीं कोई भोजन पानी किया जाए। पानी कुएं से खींचकर वो पास में बैठकर जब खाना खाने बैठते हैं तो एक हाथ की दूरी पर उन्हें कुत्ता नज़र आता है। और वे कुत्ते को देखते हैं तो वो बिल्कुल अधमरा सा पड़ा हुआ है, पेट कमर से लगी हुई है। तो गर्दन भी उठा कर देखता है वो उनके खाने की तरफ। तो वह सेठ उसे एक रोटी के टुकड़े करके उन्हें दे देते हैं कि शायद इसमें थोड़ा जान आ जाए। सेठ जैसे फिर वो अब उसके अंदर थोड़ी शरीर में जान आती है कुत्ते में। तो वह फिर मुंह उठा के सेठ की तरफ देखने लगता है कृतज्ञता से, कि जैसे उपकार मानने के भाव से। तो सेठ उसे ये सोचकर एक और रोटी जो है टुकड़े टुकड़े करके दे देते हैं कि शायद इसमें शक्ति थोड़ी आ जाएगी। और जब कुत्ते में थोड़ी शक्ति आती है तो वो खिसकते खिसकते उसके पास फिर आ जाता है, सेठ के पास। तो जब सेठ रोटी खाने लगते हैं तो वो सोचते हैं चलो एक रोटी ही मैं खा लूँगा, ये भी रोटी भी उसको दे दूँ। तो जैसे थोड़ी देर में तो मैं कुंदनपुर पहुँच ही जाऊँगा, ये सोचकर तीसरी रोटी भी कुत्ते को दे देते हैं। अब एक रोटी बची है, वह जैसे ही स्वयं खाने लगते हैं तो उनकी आँखों में वो देखते हैं कि कुत्ते की आँखों में याचना है जैसे। तो उसके मुँह से निकलता है, हाय बेचारा न जाने कब से भूखा है, मैं इसे चौथी रोटी भी दे देता हूँ। तो वो ये सोचकर उसे अपनी चौथी रोटी दे देते हैं कि शायद वह थोड़ा खा पी कर बाहर गांव तक जा पाएगा, जिससे कि वो उसका जीवन बच जाएगा। अंतिम रोटी भी वो दे देते हैं और पानी पीकर स्वयं विश्राम करके आगे का रास्ता तय करते हैं। दिया जले लगभग शाम के समय यानी कुंदनपुर पहुंचते हैं तो सेठ के पास जाते हैं। सेठ से बोलते हैं कि मैं यज्ञ बेचने आया हूं क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूं। तो उनकी पत्नी आती है सेठानी और बोलती है, आज जो आपने महायज्ञ किया है मुझे उसका फल, मुझे वही दान में चाहिए। तो वो कहते हैं कि वही मैं खरीदूंगी। तो सेठ बोलते हैं, आज तो मैंने कोई यज्ञ नहीं किया। आज क्या, मैंने तो कई वर्षों से नहीं किया। तो सेठानी उन्हें बोलती है कि नहीं, आज आपने जो यज्ञ किया है वही मुझे बेचोगे तो भी हम खरीदेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो सेठ सोचते हैं कि शायद ये मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं या कुछ लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सेठ थोड़ा खिन्न होकर बोलता है, आप हंसी छोड़िए, आप काम की बात कीजिए, आप मेरा यज्ञ लेती हैं। तो आप आज की कहती है, मैंने तो कई सालों से यज्ञ नहीं किया है। तो वो सेठानी बोलती है समझाते हुए कि आज जो तुमने 4 रोटियां कुत्ते को खिलाई हैं वही महायज्ञ है और मैं इसी को खरीदना चाहती हूँ। तो सेठ मानो आसमान से नीचे गिरता है, कहता है भूखे को अन्न खिलाना तो कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी कोई बात ही नहीं है। क्या विचार, वो फिर सेठानी पूछती है क्या विचार है सेठ, बताओ बेचोगे कि नहीं बेचोगे। तो वह बोलता है, सेठ कोई उत्तर नहीं देता और अपनी चुपचाप पोटली उठाकर हवेली से बाहर आ जाता है। तो वो ये सोचता है मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगता उसे। यानी कि जो मानव के लिए हम दूसरे के लिए हमारा जो कर्तव्य है दूसरों के प्रति, उसके लिए मूल्य लेना वो उसको महायज्ञ नहीं समझता, उसके लिए मूल्य लेना उचित नहीं समझता। और वो वापस आ जाता है और घर आता है, धर्मशाला में रुकता है। जैसे तैसे सुबह पौ फटते उठता है और वापस अपने गांव की तरफ आता है और आके अपनी पत्नी को सारी कथा बताता है।
तो उनकी पत्नी भी बहुत खुश होती है ये जानकर कि उनके पति ने इतने विपत्ति काल में भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने अपना, और पति के सेठ के चरणों की रज अपने माथे पर लगाती हैं। रात का अंधेरा फैलता चला जाता है। सेठानी दिया जलाने के लिए दलान की तरफ नीचे जाती है तो उसके पैर किसी चीज़ से टकराता है, और जब पैर नीचे उसका टकराता है तो कहीं कुंदा लगा हुआ होता है। जब वो दिया जलाती है, जला कर देखती हैं तो कि वहाँ पर एक पत्थर उठा हुआ नज़र आता है उसे। तो ये भचक ही रह जाती है कि आज तक तो ये पत्थर दिखाई नहीं दिया, ना कुछ दिखाई दिया। तो वो सेठ को बुलाती है, वहाँ पत्थर कैसे उठ गया वो सेठ भी अचरज में आ जाता है। दिए की टिमटिमाती रोशनी में वो देखते हैं कि किसी चीज़ का ढक्कन है, वो आखिर क्या है। सेठ कुंदे को पकड़ कर खींचता है और पत्थर उठाता है तो देखता है कि अंदर जाने की सीढ़ियाँ हैं, और जब सावधानी से सेठ सेठानी नीचे सीढ़ियाँ उतरते हैं तो इतना प्रकाश उनके सामने आ जाता है कि उनकी आंखें चुंधियाने लग जाती हैं। सेठ देखता है कि एक बहुत बड़ा विशाल तहखाना है जिसमें जहरात भरे हुए हैं। उन्हें ये देव की माया कोई समझ नहीं आती है और दोनों एक खड़े हो जाते हैं एकदम से। तो तभी एक अदृश्य आवाज़ आती है और कहते हैं, ओ सेठ, आज स्वयं भूखे रहकर जो तुमने अपने कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने अच्छे मन से जो तुमने उस मरते हुए कुत्ते की मदद की है, उसको चारों रोटी खिला के उसकी जान बचाई है, यही सच्चा महायज्ञ है। सेठ सेठानी दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हो जाते हैं, धरती पे माथा टेकते हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे सेठ सेठानी ने अपने कर्तव्य का पालन सेठ ने पालन किया, एक भूखे की जान बचाई, तो उसी तरीके से जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो वही हमारा असली यज्ञ होता है। इसी के साथ आपको जो भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे आगे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।